हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हुडको के बारे में। तो हुडको का स्टॉक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा मतलब कि यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। बट इसका एक मेन रीज़न जो है वो, अगर आपने देखा हो, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, हुडको इज साइनिंग अ एमओयू विद एमएमआरडीए फॉर, मतलब कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है उसका जो रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले जो है हुडको एंड एमएमआरडीए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और हुडको इज गोइंग टू प्रोवाइड अ फंड ऑफ अराउंड 1,50,000 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कि 5 ईयर्स में नेक्स्ट इतना फंड्स एमएमआरडीए को हुडको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल 1,50,000 करोड़ अगर यहाँ पे भेज रही है हुडको, तो उसका अच्छा खासा मार्जिन उसको मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे। तो जब वो वापस भी रिटर्न करेंगे तो एक अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के साथ देंगे वहाँ पे। तो ठीक है, तो वहाँ पे उसमें वो वाली जो चीज़ होगी वो इसके लिए प्रॉफिट पे रहेगा। ठीक है। उसके अलावा वो थोड़े से कॉन कॉल पे फोकस करें, तो यहाँ पे रिसेंटली ये संजय कुलक्षेत्र जो है, ये हम लोग के हुडको के ही हैं। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आर लोन बुक्स आर अक्रॉस कंट्रीज, मतलब कि उन्होंने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के अलावा उनके लोन बुक्स काफ़ी अच्छे हैं दूसरे कंट्री से। सेकेंडली, मतलब कि उसके अलावा अगर हम लोग, बट एट सेम टाइम सिंस वी आर हाउसिंग, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ हाउसिंग एज वेल। प्रेजेंटली आर हाउसिंग पोर्टफोलियो 40%, मतलब 40% के आसपास है। उसके बाद PMAY, मतलब कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मतलब कि सबको बना के दे रही है हाउसेस। तो और तो यह, मतलब कि ये स्कीम जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग को इसको, मतलब देखे जैसे अगर देखें तो फॉर 3 to 4 years इज इनफ टाइम, मतलब कि फॉर फर्स्ट ईयर द डिसबर्समेंट मे बी अराउंड 30 to 40% कपल ऑफ ईयर्स। मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे रेशियो है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को एक सस्ते दाम में, मतलब कि घर बना के दिया जाएगा। तो वहाँ पे हुडको का जो है काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा कंपनी ने कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बोला है। तो यहाँ पे एज आपको पता है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बट हुडको यहाँ पे ट्राई कर रहा है। हुडको एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू गिव सस्टेनेबल होम्स टू ऑल काइंड ऑफ पीपल्स। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग कंपनी के एनपीएस पे भी फोकस करें तो कंपनी के एनपीए काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि डाउन ही हो रहे हैं एनपीए कंपनी के। उसके अलावा अगर हम लोग एक और आपको मेरे को दिखाना था, या हाँ, ये वाली चीज़, यस। सो बिग प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट सेज PMAY अर्बन एंड रूरल अराउंड वन। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे वन, ये कम से कम 1,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 1,200 करोड़ का इज इन्फ्यूज्ड टेकन बाय केयर बाय BLC कंपोनेंट एंड ISS। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1,00,000 करोड़ कम से कम एटलीस्ट इज गोइंग टू कम टू हुडको ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ये डिसबर्समेंट होगा। तो यहाँ से 1,00,000 करोड़ और यहाँ से 1,50,000 करोड़, मीन्स आपको समझ में आ रहा है 2,50,000 करोड़ का ऑलरेडी डिसबर्समेंट हुडको का ऑलरेडी प्लान्ड है। दिस इज प्लान डिस्बर्समेंट। ठीक है। सो यहाँ पे अभी वो यही है PMAY अर्बन योजना जो है, इसके अंदर ये वाली चीज़ें हाउसिंग वाला जो प्रोजेक्ट है वो उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको देखा लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, हुडको का कंपनी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा गिरी है भी है। ऑल टाइम हाई से अराउंड 50% के आसपास का कंपनी में फॉल देखा गया है, नो इश्यूज़। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी देखें तो क्वार्टरली कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, मतलब दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उसके अलावा अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे भी देखें तो ईयरली बेसिस कंपनी अभी जैसे TTM देख रहे हो करेंटली यहाँ पे लास्ट ईयर इतना 2,700 करोड़ के आसपास था। इस बार ऑलरेडी 3,413 करोड़ का ऑलरेडी बन हो चुका है। ठीक है, मतलब कि कंपनी प्रॉफिट बना चुकी है। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म ईयर्स में काफ़ी अच्छी स्टॉक है ये। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़े से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस में भी देखें तो यहाँ पे रिसेंट सपोर्ट जो है सबसे सबसे पास का अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो ये वाला एरिया ही है, अराउंड 215 का जो लेवल है, काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो हम लोग का 241 का रहेगा। अभी कंपनी ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिकवरी कर लिया, बट थोड़ा रेजिस्टेंस के पास देखने लायक रहेगा। तो क्या सा मोमेंटम हो सकता है मेरे हिसाब से, अभी पर्सनली कंपनी यहाँ पे इस वाली रेंज में आने के बाद थोड़ा सा एक अच्छा खासा अगर यहाँ पे कूल ऑफ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी काफ़ी भाग चुकी है जबकि इंडियन मार्केट्स डाउन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये वाले जोन में थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म मोमेंटम या फिर पोटेंशियल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हुडको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू हिट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।